श्री युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया और अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि एक जन्म में मैं उपबर्हण नाम का गंधर्व बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था कि स्त्रियां हम पर आसक्त रहती थी। मुझे इस बात का गर्व अहंकार रहता था। एक बार ब्रह्मा जी के बुलावे पर समस्त देव ऋषि मुनियों की सभा में मुझे भगवान के पावन यश का गायन करने का आदेश मिला, पर हम अहंकारवश स्त्री लुभावने गाने गाने लगे, जिससे मुझे शाप मिल गया। जाओ, तुम नीच योनि को प्राप्त हो। कहाँ मैं उपभरण बड़ा सुंदर गंधर्व, फिर दासी पुत्र हुआ। तो देखो, संतों की सभा में अपराध करने से, संतों की अवहेलना करने से मैं अपनी उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से दासी पुत्र के रूप में मुझे चातुर्मास में संतों की सेवा मिली। उन संतों की कृपा से ऐसा भाव बना कि पूरा जीवन भजन में, तो अगला जन्म देवर्षि नारद का प्राप्त हुआ। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य की हम क्या चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने श्री कृष्ण हैं। आपके वो आज्ञा पालक दूत भी बने, सारथी भी बने। आपको जितना भगवान ने प्यार किया, हम आपकी महिमा कहां तक कहें। इस राजस्व यज्ञ में भक्तवत्सल भगवान की संपूर्ण आराधना हुई। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर सत्कार पाकर भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, यह सुनकर युधिष्ठिर के हृदय में सर्वाश्चर्य हुआ और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी। परीक्षित, मैंने तुम्हें ये भगवान के पावन यश का वर्णन करके सुनाया, जिसमें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन, इसी में देवता असुर मनुष्य संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार मैंने सुन लिया। इस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों की वंश परंपरा चली। अब हम दूसरे मनुओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा का संग जिसको मिल जाए, अब उसको अपने उद्धार के लिए और कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा का मिलना ही भगवत प्राप्ति है। भगवान विभिन्न विभिन्न मनवंतरों में अवतार लीला प्रकाशित करते हैं। आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, आप कृपा करके सुनाइए और हमारी सुनने में बड़ी श्रद्धा है। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, आगे मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वो हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, उसी में देवता की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकूति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देहूत से कपिल भगवान के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कपिल भगवान का अवतार ये पीछे वर्णन कर चुके हैं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकूति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ दिया।
कभी कोई कामनाओं से पूर्ण नहीं होता, कामनाओं को त्यागना होता है। आदि सम्राट है महाराज मनु, कामनाओं और भोगों का त्याग किया, कभी इनसे तृप्ति नहीं होती। कोई अगर सोचे कि अमुक अमुक भोग मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, कभी नहीं। इनके त्याग से ही शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए राजपाट छोड़कर वन को चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर के बल खड़े रहकर 100 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तपस्या की। एक पैर के बल 100 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान की वो ये रोज स्तुति करते, भगवान की स्तुति करते। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयतेन यम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदशः आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्या कश्ववद्धनु यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूत निलयं देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वापरो नान्तरं बहि विश्वस्यामूनि यदि यस्मात् विश्वं च तद्रतं महत्। जिसकी चेतना के स्पर्श से ही ये विश्व चेतन हो रहा है। जितनी ये चेतना है ये सब भगवान ही है। जितना पावर है शरीरों में, वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सब में भगवान की ही शक्ति विराजमान है। समस्त विश्व को चेतना जहां से प्राप्त होती है वो श्री भगवान है। किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, विश्व को चेतना का दान जो करते हैं वो श्री भगवान है। जो इस विश्व के प्रलय हो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये विश्व जिनको नहीं जान सकता, परंतु जो इस विश्व को जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व, इस विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी, सब में परमात्मा विराजमान ओतप्रोत है। जैसे बर्फ में जल ओतप्रोत है, बर्फ केवल नाम है केवल जल ही। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल नाम है, परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन देखो, हमारे आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके, किसी भी व्यक्ति से अपना ना करके, अपना भाव ना करके, जो भजन करता हुआ तृष्णा का त्यागी है, वही सर्वत्र भगवान देख सकता है। सर्वत्र भगवान है, पर देख वही सकता है जो न किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन रखता है, न किसी से मोह करता है। एकमात्र भगवान का भजन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, वो सर्वत्र भगवान देख सकता है। भला ये संसार की संपत्ति किसकी हुई है? किसी की नहीं। इसी जगह को करोड़ों लोग अपनी अपनी कह करके पधार गए। भगवान सबके साक्षी हैं। बुद्धि, वृत्तियां, नेत्र, इंद्रियां, इन सबके वो साक्षी हैं, इसलिए वो नहीं देख सकते। भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान चाहें तभी भगवान को देख सकते हो। भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो।
जिन भगवान का ना आदि है ना अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कैसे। जिनका ना कोई अपना है, ना पराया है, ना बाहर है, ना भीतर है, वे विश्व के आदि में, अंत में, मध्य में, अपने में, पराये में, बाहर में, भीतर में, सब जगह विराजमान है। बस यही अनुभव करना है साधना के द्वारा। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य परमात्मा परब्रह्म है। परमात्मा विश्व रूप है, परमात्मा के अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व का सृजन करते हैं और इसी में अपने को छुपा लेते हैं। देखो छुपाए हैं, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, इसका पर्दा डाल लिया और आप बैठे हुए हैं। अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है, अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है। इन्हीं सब पर्दों में छुपे हुए हैं, छुपा छुपी का खेल खेल रहे। इसीलिए ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः ठीक ठीक कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से ऊपर उठ जाता है, जो ठीक ठीक कर्मों का अनुष्ठान करेगा। इसीलिए हम कहते हैं पहले सत्कर्म से असत कर्म का त्याग करो, फिर सत्कर्म अपने आप कर्ता भाव का त्याग करा देगा तो आप अकर्ता हो जाएंगे, पर बिना सत्कर्म किए नहीं। वो यहां श्रीमद् भागवत में मनु जी महाराज करे, प्रायः ठीक ठीक कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों के ऊपर उठ जाता है, अर्थात कर्ता भाव रहित हो जाता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर जब अवतार लेते हैं तो वो भी कर्म करते देखे जाते हैं। वो आत्मलाभ से पूर्ण होने पर भी कर्म करते हैं, पर कर्म फल में आसक्त नहीं होते। यही शिक्षा देते हैं कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, फल में नहीं। अतः हम सबको उन्हीं भगवान का अनुसरण करके अनासक्त रह करके कर्म करना चाहिए, तभी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस नहीं है, परंतु जीव में अज्ञान है, इसलिए वो अहंकार करता, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इसलिए किसी भी बात पर अहंकार न करो, किसी वस्तु की कामना न करो। दो बातें बहुत जोर की हैं, किसी वस्तु की कामना मत करो और किसी कर्म का अहंकार मत करो। ये भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी की प्रेरणा से नहीं, स्वच्छंद कर्म करते हैं। और अपने लोग जब कर्म करते हैं तो कामना की प्रेरणा से कर्म करते हैं। कामना का त्याग कर दे तो जैसे भगवान कर्म करते हैं लिप्त नहीं होते, ऐसे ही हम कामना रहित होकर कर्म करते हुए बंधेंगे नहीं, पर कामना से युक्त होकर ही कर्म होता है, इसलिए बंधते हैं। समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता भगवान श्री हरि की मैं शरण में हूं, उनको नमस्कार करता हूं। एक पैर के बल खड़े होकर मंत्र जप करते हुए, ये स्तुति करते हुए आराधना की। स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे कि उन्हें अचेत समझ करके भूखे असुर राक्षस, वो तपस्या परायण थे, उनको खा डालने के लिए आक्रमण कर दिया मनु जी के ऊपर। ये देखकर भगवान याम नामक देवताओं के साथ यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और खा डालने के निश्चय से आए हुए उन असुरों का संहार किया। भगवान ने रक्षा की महाराज मनु की। जब वो भजन में डूबे हुए थे तो असुरों ने आक्रमण कर दिया उनको खाने के लिए, तो भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार धारण करके याम आदि देवताओं के साथ उनकी रक्षा की।
दूसरे मनु हुए स्वरोचिष। इस पहले मनु जिनका चर्चा आप सुने वो स्वयंभू मनु। फिर दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, ये अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान आदि। अलग अलग मनवंतर में मनु और इंद्र आदि देवता और सप्तऋषि ये बदलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक इंद्र जो बन गया वो इंद्र ही बना रहेगा। ऐसे जिसका पुण्य बल जितना बढ़ा वो देवराज इंद्र बन गया। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन, प्रधान देवता तुषित, ऊर्जस्तंभादि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह किया। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषि ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। 88,000 ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी। फिर तीसरे मनु हुए, वे प्रिव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। इस मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषि, सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवता प्रधानगण, इंद्र का नाम सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया और उनके सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुष्शील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और ऐसे द्रोहियों का संहार किया जो जीवों को दुख पहुंचाते हैं। फिर चौथे मनु, उनका नाम तामस। 6 मनु हो चुके हैं अब तक। तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे, ये तामस मनु। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र, सत्यक, हरि और वीर नामक देवता प्रधानगण। इंद्र का नाम त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ, हरि नाम पड़ा। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान हरि ने गजेंद्र की ग्राह से कैसे रक्षा की? सब कथाओं में वही कथा सुननी चाहिए, वही मंगलकारी जिसमें भगवान हरि का पावन यश हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर के कथा सुन रहे, एक बूंद पानी नहीं। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज से कथा कहने के लिए प्रेरणा की तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का बड़ा अभिनंदन किया कि आप भगवान की चर्चा सुनने के बड़े रसिक हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर है, वह त्रिकूट नामक पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन है। बहुत होता है 10,000 योजन। और ये पर्वत 3 धातुओं से बना हुआ है, सोना, चांदी और लौह। 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन लंबा, और सोने, चांदी और लोहे से पूरा पर्वत।
दिशाओं में जगमगाता रहता है, ऐसे शिखर है। और रत्न धातु ये तो बिखरी पड़ी है, रतन, त्रिकूट नामक पर्वत, और विविध प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, झरने, चारों ओर समुद्र टकराता रहता है। ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिकूट पर्वत के पांव पखार रहा हो समुद्र अपनी लहरों से, और वो वहां की भूमि में बड़े बड़े रत्न ऐसे आते रहते समुद्र से। वहां बड़ी बड़ी कंदराएं हैं जिसमें बड़े बड़े सिद्ध, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते हैं। संगीत की ध्वनि गुफाओं से प्रतिध्वनित होती रहती है। बड़े बड़े गर्वीले सिंह रहते हैं। पर्वत की तलहटी पर बहुत से जंगली जानवरों का झुंड, देवताओं को भी मोहित कर लेने वाला त्रिकूट पर्वत। वहां सरोवर, जल, बड़ा निर्मल, मणिमयी भूमि, मणियों से जटित। देवांगनाएं वहां विहार करती, वहां मनुष्य नहीं जा सकते। पर्वतराज त्रिकूट में ही भगवान लोकपाल वरुण का एक उद्यान है, उसका नाम ऋतुमान है। वहां सिद्ध और देवता लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे दिव्य शोभायमान वृक्ष, मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर, आंवला, बेल, कयथ, नींबू, भिलावा, ऐसे वृक्षों के जंगल और एक बहुत बड़ा सरोवर अथाह, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, कुमुद, उत्पल, कल्हार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। हंस, कारंडो, चक्रवाक, सारस, दल के दल, पंडुब्बी, बतख, पपीहा कूंज रहे, और रंग बिरंगी मछलियां, कछुए उसमें घूम रहे। पुष्पों का पराग झड़ करके बड़ा सुगंधित मीठा जल हो गया था। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ विशाल सरोवर, कुंद, करवक, अशोक, शिरस, वनमालिका, लिशोड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी, मोगरा, ये चारों तरफ से उस विशाल सरोवर के आसपास सुगंधित लताएं, वृक्ष। उस पर्वत में बहुत सी हाथिनियों का स्वामी एक गजेंद्र रहता था। वो बड़ा शक्तिशाली, दसियों हजार हाथियों का बल रखने वाला खुद था, सरदार सब हाथियों का। एक दिन अपने पूरे परिकर के साथ जंगल को उजाड़ता हुआ, रौंदता हुआ, बलशाली, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, उसकी गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। गजराज गजेंद्र की गैड़े, बाघ, हाथी, सिंह, ये सब उससे देखकर डरते थे गजेंद्र से। जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो बहुत आनंद पूर्वक वहां रहते थे, और जो बड़े बड़े वो सब डरते थे गजेंद्र से। हजारों हाथी हाथिनियां उसके साथ चलती थी। वो बड़े घमंड में वृक्षों को उखाड़ता, पहाड़ को कपाता हुआ, मद टपकाता हुआ जल पीने के लिए उसी भारी सरोवर पर गया। व्याकुल हो गया था प्यास से। दूर से सुवासित जल को सरोवर में चल पड़ा, जल पिया, और बहुत जलकेल कर रहा था अपनी हाथिनियों के साथ। अभी थकान नहीं मिटी थी कि बड़े भयंकर ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया।
जब वो उन्मत्त होकर सूंड से जल अपनी हाथिनियों पर डालकर आनंदित हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा ने एक बलवान ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया। अब वो अकस्मात विपत्ति में पड़ गया, सारी शक्ति लगा दी, पर ग्राह से नहीं छुड़ा पाया। अब जब दूसरे हाथी हाथिनियों ने देखा कि हमारे गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, तो सब सूंड से एक दूसरे का सहयोग करने लगे। वो भी प्रयास व्यर्थ गया। अब जो दूसरे हाथी हाथिनियां थे, जब देखा कि अब ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत समय हो गया, छूट नहीं रहे, तो सब चले गए। देख लो, संकट में कोई साथ नहीं देता। सब हाथी हाथिनियां चले गए। अब ग्राह ने मारा झटका और गजेंद्र को और अंदर खींचा। 1000 वर्ष तक ये खींचातानी चलती रही। 1000 वर्ष। कभी ग्राह गजेंद्र को जल में ले जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर लाता। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र था। अंत में जलचर जीव बलवान निकला, क्योंकि वो तो जल में ही है। और गजेंद्र का शरीर थक गया, शिथिल हो गया, उत्साह भी क्षीण हो गया। और ग्राह ठहरा जलचर जीव, उसका उत्साह और बल दोनों बढ़ा और बड़े जोर से गजेंद्र को खींच कर अंदर ले गया। अब देहाभिमानी गजेंद्र देखा कि कोई साथी नहीं, पीछे मुड़ के देखा, कोई हाथी हाथिनियां कोई नहीं। बहुत देर तक वो विकल हो गया कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये ग्राह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं मरूंगा। अब अगर कोई बचा सकता है तो देखो, गजेंद्र के हृदय में पूर्व में भजन हुआ था राजा इंद्रद्युम्न के रूप में, आगे चरित्र आएगा। तो याद आ गई भगवान की कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो भगवान हरि बचा सकते हैं। भयभीत होकर उसने आर्त भाव में भगवान को पुकारा। उसको विश्वास था कि भगवान मुझे अवश्य बचा लेंगे। उसने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। सो आगे होगी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।